हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडियन एयरफोर्स एफकैट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। देखिए दोस्तों, एक साल में 2 बार इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। एयरफोर्स के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट कंडक्ट करने के लिए इस टेस्ट को कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें हमारी फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट होती है, साथ ही ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल की काफी सारी पोस्ट होती है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, लॉजिस्टिक्स की पोस्ट है, अकाउंट्स, एजुकेशन, वेपन सिस्टम ब्रांच की पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर पोस्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, किस पोस्ट के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करके जाएंगे। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, एफकैट का ये एग्जाम एयरफोर्स की वेरियस पोस्ट के लिए एक कॉमन एग्जाम होता है। इस बार सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 336 है, जिसमें फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए 30 वैकेंसीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए 53 है, लॉजिस्टिक्स के लिए 16 है, अकाउंट्स की 13 वैकेंसी है, एजुकेशन की पोस्ट के ऊपर 9 वैकेंसी है, वेपन सिस्टम ऑफ ब्रांच पोस्ट के लिए 17 वैकेंसीज यहां पर निकली हुई है। वैकेंसीज हर साल इतनी ही होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म इसके 2 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होंगे। इसका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म 2 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 3 जनवरी 2024 रखी गई है। एग्जाम इसका फरवरी के 3rd या फिर 4th वीक में हर साल कंडक्ट कराया जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर ठीक ठाक स्पीड से इसका चलता है। फॉर्म फीस सभी कैटेगरी के लिए 550 रुपए चार्ज किए जाते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, फ्लाइंग ऑफिसर के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 24 साल है। नॉन टेक्निकल वाली पोस्ट के लिए जितनी भी ग्राउंड ड्यूटी की पोस्ट है मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम 26 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2026 तक होने वाली है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से तो भाई आप एलिजिबल है। उसी के साथ साथ 12वीं में आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। समझ गए? बस यही इसका क्वालिफाइंग नेचर। बाकी दोस्तों, ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल पोस्ट में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट है, एजुकेशन की पोस्ट है, लॉजिस्टिक्स की पोस्ट है, इन तीनों पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है 60% मार्क्स के साथ तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पर अकाउंट्स की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है कॉमर्स से, मतलब बीकॉम वगैरह अगर आपने कर रखे 60% मार्क्स के साथ तो भाई आप अकाउंट्स की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। समझ गए दोस्तों? तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। मिनिमम हाइट का भी एक क्राइटेरिया यहां पर रखा गया है। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 157.5 सेंटीमीटर मांगी गई है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। समझ गए? अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सभी पोस्ट का एग्जाम बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल सिमिलर है। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस काफी हद तक सेम है। पहला जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड का रहने वाला है, जिससे 35 क्वेश्चन आते हैं। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए ये 35 क्वेश्चन 105 नंबर के अंदर हो जाते हैं। दूसरा सब्जेक्ट वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश रहेगा, 30 क्वेश्चन 90 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहेगा, 15 क्वेश्चन 45 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 20 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 300 नंबर का पेपर होगा। इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम रहेगा। एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर यहां पर काट लिया जाएगा, तो समझिए एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाता है। चिंता मत करिए, इसके एग्जाम का एक मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा देता हूं, जो खुद एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड कराता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा। ये दोस्तों इसके एक मॉडल पेपर है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, एग्जाम का फॉर्मेट क्या रहता है। तो टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने मॉडल पेपर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको वीडियो सक्सेस टेलीग्राम
चैनल के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में इजीली डाउनलोड करके देख सकते, समझ सकते कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए। जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाएंगे सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम के साथ एक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करी जाएगी और इनको AFSB के लिए बुलाया जाएगा। AFSB मतलब एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, मतलब एक इंटरव्यू होता है 4-5 दिन का, आपका बढ़िया सा इंटरव्यू होगा। तो भाई इसमें सबसे पहले AFSB टेस्ट होगा। स्टेज फर्स्ट में आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है जिसमें आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट भी होता है। स्टेज सेकंड में साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका होगा, ये शायद आपका डे 1 होता है जो कि इवनिंग में स्टार्ट होता है और यहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। यहीं पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, 1600 मीटर की रनिंग रखी गई है जो कि 10 मिनट के अंदर आपको क्वालिफाई करनी है। मेल कैंडिडेट को 10 पुशअप्स लगाने होते हैं और 3 चिनअप लगा के दिखानी होती है। तो ये आपका थोड़ा सा फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, समझ गए। देखिए दोस्तों 5 दिन का आपका इंटरव्यू होने वाला है, 5 स्टेजेस आपकी इसमें होने वाली है। लेकिन जो फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर की पोस्ट है 5वीं स्टेज में आपका कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम होने वाला है। ये केवल फ्लाइंग ब्रांच पोस्ट के लिए होता है, CPSSs को बोलते हैं। बाकी जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव जो ग्राउंड ड्यूटी की पोस्ट है उनके लिए नहीं होता है, केवल फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए होता है, समझ गए। देखिए दोस्तों इस इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स की बढ़िया परफॉर्मेंस होगी उनको फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। क्लियर है। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद कितनी हमें सैलरी किस पोस्ट के ऊपर मिलेंगी। फ्लाइंग ऑफिसर की सबसे हाई लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल लैंड सैलरी 25,372 रुपए आपको मिलते हैं। नॉन टेक्निकल की जितनी भी पोस्ट है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट है, लॉजिस्टिक्स की पोस्ट है, अकाउंट की पोस्ट है या फिर आपकी एजुकेशन की पोस्ट है, 71,872 रुपए आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी है। और भी काफी सारे बेनिफिट्स आपको सैलरी के साथ साथ मिलते हैं जैसे कि 1.25 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। छुट्टियां काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया लीव्स वगैरह के क्या पंगे हैं। देखिए दोस्तों 60 दिन की आपको एनुअल लीव मिलती है, साथ ही 20 दिन की कैजुअल लीव यहां पर आपको मिल जाती है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बता दूं, फ्लाइंग ऑफिसर की ब्रांच है तो भाई फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आप फाइटर जेट उड़ा रहे होंगे, समझ गए। तो ये तो अपने आप में नेक्स्ट लेवल की पोस्ट है। और जो आपकी ग्राउंड ड्यूटी की पोस्ट है जैसे कि लॉजिस्टिक्स की पोस्ट है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो लॉजिस्टिक्स सिस्टम है वो सारा का सारा आप मैनेज कर रहे होंगे। एजुकेशन जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो आप मैनेज कर रहे होंगे। अकाउंट वाले जो अकाउंटेंट की पोस्ट है वो आप अकाउंट मैनेजमेंट कर रहे होंगे। शुरुआत में फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद फाइटर कंट्रोलर का काम आपको करना होता है, ठीक है। तो जो प्रोफाइल तो आपको पता ही होगा, इंडियन एयरफोर्स है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो भाई वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं। ऑनलाइन फॉर्म 2 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तैयारी में लग जाइएगा। फरवरी के 3rd या फिर 4th वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा और जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना आपको सोने हालात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।